हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है। और वीडियो के लास्ट में आपसे सवाल भी पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, आपको एक ना कि न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको याद करना है कि सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है कि रजिया सुल्तान का शासन काल कब से कब तक था। रजिया सुल्तान का शासन काल कब से कब तक था? तो आपको याद रखना है कि 1236 ईस्वी से 1240 तक, ठीक है, 1236 से दोस्तों 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल था। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपको याद करना है कि ENIAC, ठीक है, ENIAC जो कंप्यूटर था दोस्तों, ये सबसे पहला कंप्यूटर था, ठीक है। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि लद्दाख का पठार, ठीक है, लद्दाख का पठार दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तो 7वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों सूरत शहर स्थित है। तो 8वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो अगला सवाल है कि रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, आपको यह कहना है कि चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने, ठीक है, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने दोस्तों रिएक्टर स्केल का निर्माण किया था। तो 9वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि लेज का नियम किससे संबंधित है। लेज का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आपको यह कहना है कि ऊर्जा संरक्षण से, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण से दोस्तों लेज का नियम संबंधित है। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि तेंदुआ और चीता के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि मुख्य चुनाव का आयुक्त नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव का आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, आपको कहना है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति दोस्तों मुख्य चुनाव का आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपको यह कहना है कि सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में दोस्तों कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, आपको कहना है कि एओ हुम, ठीक है, एओ हुम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको कहना है कि 1885 में, ठीक है, 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि इल्तुतमिश ने किस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने किस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हुसामुद्दीन को। ठीक है, तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो आपको याद रखना है कि गलफड़ों से। ठीक है, गलफड़ों से मछली सांस लेती है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल आता है। अगला सवाल आता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भगत सिंह है। ठीक है, भगत सिंह ने दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों आपको देखना है कि 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अमृतसर में हुआ था। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल आता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, मतलब ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल आता है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आपको कहना है कि संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नेकचंद ने। ठीक है, तो 21वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है। ठीक है, तो आज का लास्ट प्रश्न है कि नार्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नार्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका उत्तर आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जल्दी से बताइए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।